रिपोर्ट ऐसा हुआ कि कोई इनहैंस्ड ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान आ गया जी, खुदा ना खास्ता। चांसेस तो ये कल अखबारों में तज्जिए थे कि शायद अक्टूबर की जो मीटिंग है उसमें हम व्हाइट लिस्ट में आ जाए, यानी ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, बिल्कुल व्हाइट लिस्ट में आ जाएं और क्लियर हो जाएं। लेकिन इंडियन मीडिया इसको कह रहा है जी ब्लैक लिस्ट में आ जाएं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी, ब्लैक व्हाइट ग्रे की, पहले ये अगर समझा सके, ताकि क्यों इतना इंडियन मीडिया इस पे वावेला और शोर मचा रहा है? कोई सिग्निफिकेंस है इसकी व्हाइट ब्लैक ग्रे की, क्या है खुर्रम साहब? देखें, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये APG है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, ये बेसिकली एक FATF स्टाइल्ड बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस तरह की कोई 10-12 बॉडीज़ हैं इस पूरे रीजन की, जो कि जिनके जो मेंबर्स हैं वो शेयर्ड हैं FATF के मेंबर्स के साथ। मिसाल के तौर पर FATF में 11 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें 11 में चाइना है, इंडिया है, जापान है, सिंगापुर है, हांगकांग है और मलेशिया है, इंडोनेशिया भी जो है वो बनने जा रहा है, और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है ख़ुद। तो ये जो 11 मेंबर्स हैं, इसमें इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, और ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करता है जहाँ उसका इंटरेस्ट अलाइन करता है। तो देखें, लकीली बात अच्छी ये है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव उसका ज़्यादा हुआ है, और चाइना ऑफ कोर्स वो अब थोड़ा सा जो है हम उसकी तरफ नहीं हैं। ऑफ कोर्स हमारा वो लॉन्ग टर्म एलाइड जो है वो है, हमारा दोस्त है, और हमारी नेचुरल उसके साथ एक सिनर्जी भी बनती है। तो चाइना अपनी जगह, फिर यूनाइटेड स्टेट्स का वो जो अफगान एग्जिट की बात हो रही है, जो इमरान खान साहब का अभी जो है वो विज़िट भी था ट्रंप के साथ, बहुत अच्छा गया, तो उनका झुकाव इस तरफ है। आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट ट्रंप का आया है, बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट है कि जो इंडिया है वो काम नहीं कर रहा टेररिज्म से रिलेटेड या फिर कश्मीर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेप्स नहीं ले रहा, पाकिस्तान कर रहा है अपनी जगह। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर की तरफ से इस तरह की बात आती है दुनिया की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था, जो APG है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, इसमें जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान खुद भी है। इसमें दो जो है को चेयर्स होते हैं, यानी कि दो कंट्रीज़ होल्ड इसको चेयर करते हैं। एक कंट्री जो परमानेंट है इसका वो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा जो कंट्री इस वक्त जो को चेयर कर रहा है वो बांग्लादेश है। अच्छा। तो देखें, ये सारी चीज़ें जो हम बात करते हैं ना, पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, लॉबिंग है, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर ऑफकोर्स बांग्लादेश की तरफ से भी है और फिर इंडिया की तरफ से भी है। तो दो ममालिक एक तरफ और पाकिस्तान, और फिर पूरे रीजन में जो है पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर की बात कर रहा है, ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि कोई रूमर आ रही है इंडिया से, या इंडिया इस चीज़ को जो है सर्कुलेट कर रहा है। एक तो अच्छी बात ये, क्योंकि ये दौर इन्फॉर्मेशन का है, फ़ौरन से चीज़ या तो जो है वो पता चल जाती है कि ठीक है, गलत है, ये इस तरह एग्जैक्टली। तो ये अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया एक्सपोज हो रहा है इस चीज़ पे, इंडिया की बायसनेस नज़र आ रही है। हम ये नहीं कर रहे। इंडिया की जब बायसनेस नज़र आ रही है तो ये FATF भी देख रहा है, और अमेरिका, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, इवन IMF से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, FATF से लेकर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, नंबर 1। दूसरा, चाइना आपकी साइड है। चाइना ने लास्ट आपको इवेंचुअली आपकी तरफ जो है वो मूव को जो है ब्लॉक किया था, और अभी भी ये करेगा। तो इसके बहुत कम चांसेस हैं। ये जो ब्लैक लिस्ट की आप बात करते हैं ना, ये तो ब्लैक लिस्ट की तो बात ही नहीं हो रही थी। ये तो बात हो रही थी कि जी आपने जो FATF का अगर स्टेटमेंट खुद का देखा, उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा है कि हम अक्टूबर में करेंगे। उनका प्लेनरी एक सेशन होता है, उसमें वो डिसाइड करते हैं कौन से कंट्रीज़ ने स्टेप्स क्या लिए हैं और किस तरह से उनको आगे लेके चलना है। तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। इंडिया ने या इंडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा आया है, वो चीज़ क्लियर हो गई है, इसका कोई सवाल ही नहीं है कि ब्लैक लिस्ट हो गया है, कुछ हो गया, उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया। एब्सोल्युटली। तो देखें, FATF ने खुद क्लैरिफाई कर लिया, तो मेरे ख्याल में ये इस पर कोई बहस अब होनी ही नहीं चाहिए। अब ये हमें देखना है कि हमने क्या स्टेप्स वो लेने हैं। तकरीबन 28 या 30-32 स्टेप्स थे जो एक्शन प्लान डिफाइंड थे पाकिस्तान के लिए, उसमें से कितने स्टेप्स लेने, इस पे बहस होनी चाहिए। उस पर कितने कारकर्दगी हमने की, हम अपनी तरफ से काम अपना पूरा करें, फिर उसकी लॉबिंग भी करें स्ट्रांग। तो देखें, दोनों तरीके होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना काम पूरा करें और अपनी स्ट्रांग लॉबिंग छोड़ दें और फिर इवेंचुअली जो है कोई ना कोई चीज़ हो